जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आइए अब भक्तमाल में श्री नाभा जी का चरित्र सुनते हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं, हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये, उमरी वर्ष 5 मानी के अकाल आँच, माता वन छोड़ गई विपत्ति विचारिये, कील ओ अगर ताहि डगर, दर्श दियो लियो यूं, अनाथ जानी पूछी सो उचारिये, बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो, सींचे नैन चैन भयो, खुले चख जोरी को निहारिये। भावार्थ है इसका कि श्री नाभा जी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ। आश्चर्यजनक एक नई बात जानिए कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब आपकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गई। माता और पुत्र दोनों के लिए यह कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। दैव योग से श्री कीलदेव जी और श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभा को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा, उसका इन्होंने उत्तर दिया। वे बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर नाभा जी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभा जी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। आइए अब कुछ हनुमान वंश के बारे में जानते हैं। दक्षिण में एक ब्राह्मण थे। सब प्रकार से संपन्न होने पर भी संतान बिना दुखी रहते थे। एक बार एक संत आपके घर आए। इन्होंने संत का बड़ा सत्कार किया। दयालु चित्त संत इनकी सेवा से बड़े ही प्रसन्न हुए और कुशल मंगल के सिलसिले में इनकी उदासी का कारण पूछे तो इन्होंने अपनी मनोव्यथा संत से निवेदन की। संत ने श्री हनुमान जी की आराधना बताई और श्री हनुमान जी में विश्वास दृढ़ करने के लिए इस भाव का पद सुनाया। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई, यह रेखा कुलिस पशान की। ब्राह्मण ने संत की बात पर विश्वास कर अति विश्वास पूर्वक संतान की इच्छा से 12 वर्ष तक श्री हनुमान जी की आराधना की। श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने पुत्र का वर मांगा। श्री हनुमान जी तो भक्ति का भगवान का संयोग कराने वाले हैं। सो ब्राह्मण ने श्री हनुमान जी से भक्ति न मांगकर भगवत दर्शन न चाहकर पुत्र मांगा। तभी तो कहा गया है, सुत वित लोक ईशना तीनी, केहि कर मति इन कृत न मलीनी। हाँ, तो श्री हनुमान जी ने कहा, भाई पुत्र का ठेका तो हमारा नहीं है, यह तो भगवान के अधीन है। याते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत प्रयंत भिंश विसंति। अर्थ है इसका, उस परमात्मा से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं, पलते हैं और उसमें ही पुनः प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए पुत्र प्राप्ति निमित्त तो भगवान से कहना पड़ेगा। तुरंत श्री हनुमान जी ने जाकर भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, इस ब्राह्मण को तो 7 जन्म तक पुत्र का संस्कार ही नहीं है। श्री हनुमान जी ने आकर ब्राह्मण से यह बात कही। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि मेरे भाग्य में पुत्र लिखा होता तो मैं आपके द्वार का भिखारी क्यों बनता। आप समर्थ हैं, आप अघटित घटन हैं, अतः जैसे भी हो आप कृपा करें। श्री हनुमान जी अपने सहज कोमल स्वभाव एवं ब्राह्मण के इस चातुर्य से प्रसन्न हो गए और पुत्रवान होने का वर देते हुए कहे कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसी वरदान के फल स्वरूप कालांतर में श्री हनुमान जी ब्राह्मण पुत्र बने। चूँकि यह बात प्रसिद्ध थी कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं है, अतः पुत्र जन्म के बाद जब ब्राह्मण की गोद में लिए पुत्र को कोई देखता तो सहज ही पूछ देता, यह किसका बालक है।
अथवा क्या यह आपका पुत्र है, तो ये भाव विभोर होकर सहज ही कहते कि श्री हनुमान जी का पुत्र है। यह नहीं कहते कि श्री हनुमान जी ही हैं। परिणाम स्वरूप आगे चलकर इस वंश का नाम ही हनुमान वंश हो गया। यहाँ एक प्रश्न होगा कि जब ब्राह्मण के प्रारब्ध में पुत्र था ही नहीं, भगवान ने भी इनकार कर दिया था, तो फिर श्री हनुमान जी ने कैसे पुत्र का योग बनाया? समाधान: भगवान के भक्त प्रारब्ध भी बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं, नए भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। इस पर दृष्टांत है संत मस्ताने का। एक संत सेवी सेठ थे। धन धान्य से परिपूर्ण होकर भी संतान बिना दुखी रहते थे। एक बार संत सेवा के प्रभाव से इन्हें श्री नारद जी का दर्शन हुआ और इन्होंने देवऋषि वर्य से संतान के संबंध में जिज्ञासा की। श्री नारद जी ने भगवान से पूछकर बताने को कहा। कुछ दिन बाद श्री नारद जी पुनः सेठ जी को दर्शन दिया। नारद जी ने पुनः सेठ जी को दर्शन दिया और कहा, भगवान ने तो कहा है कि 7 जन्म तक तुम्हें पुत्रहीन रहना है। सेठ भी यह सुनकर निराश हो गए। एक दिन रात में लगभग 10 बजे एक संत ने आवाज़ लगाई, भाई मैं भूखा हूँ, जो भी मुझे एक रोटी देगा उसको एक बेटा, 2 देने वाले को 2 बेटा, 3 देने वाले को 3, आदि आदि। सेठ जी ने प्रसन्न मन से संत को 4 रोटियां दी। परिणाम स्वरूप सेठ जी 4 पुत्र वाले भी हो गए। कुछ दिन बाद श्री नारद जी पुनः उसी मार्ग से लौटे। सेठ जी ने नारद जी का स्वागत किया, पुत्रों से दंडवत प्रणाम करवाया। नारद जी ने पूछा, ये बालक किसके हैं? सेठ जी ने समस्त वृत्तांत बतलाया। श्री नारद जी झुंझलाए हुए भगवान के पास गए, उल्हाना दिए कि आपने मुझसे कहा था कि कई जन्म तक उसे पुत्र का योग ही नहीं है। मैं आँखों से देखकर आया हूँ सेठ की गोद में विनोद करते हुए 4 बालक। भगवान ने कहा, मैंने थोड़े ही उसे पुत्र दिया है, यह तो मेरे एक भक्त की कृपा से हुआ है, जिसके वचन को मैं भी मिथ्या नहीं कर सकता। श्री नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। भक्त विशिष्ट को देखने की इच्छा जागृत हुई। सर्वंतर्यामी भगवान तुरंत ही देवऋषि के मन की जान गए और उनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए पेट दर्द का बहाना किए। औषधि पूछने पर किसी भक्त का कलेजा मांगे। नारद जी चले खोजने, परंतु निराश लौटे। राह में लेटे मस्ताने संत मिले। मस्ताने संत ने श्री नारद जी से उनकी व्यग्रता का कारण पूछा और जब प्रभु के पेट दर्द की बात मालूम हुई तो उन्होंने तुरंत चाकू लेकर यह कहते हुए कि भला यह शरीर और कौन से काम में आएगा, दिल निकालने के लिए खड़े हुए। भगवान तत्काल प्रकट हो गए और बोले, नारद, ऐसे भक्तों की बात रखनी ही पड़ती है। श्री नारद जी को भी अपनी भूल का भान हुआ कि कलेजा तो मेरे पास भी था, परंतु मैं दे न सका। धन्य हैं ऐसे भक्त। श्री हनुमान जी तो ऐसे भक्तों में भी शिरोमणि हैं। अतः यदि उस पुत्र संस्कारहीन ब्राह्मण को पुत्रवान बना दिया तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इसी हनुमान वंश में श्री नाभाजी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। आप ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं। यह था। अब हम आगे कल सुनेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव